नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 347वें दिन की क्लास को देख रहे हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगर आप आसानी से बोलना लिखना सीखना चाहते हैं, साथ में जिनको पढ़ने आता है उनको अगर कैसे शुद्ध पढ़ा जाता है अगर देखना है, तो हमारे इस वीडियो से, जिसका नाम से ओमनीसेंट इंग्लिश है, इसको डे 1 से देखिए। और सबसे पहले बात करें दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मस्ट के ऊपर, ठीक है। मस्ट MUST, यानी कि जिसका इंग्लिश हो जाता है अवश्य डॉट डॉट ना चाहिए। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या इसी वीडियो के नीचे टाइटल खोलिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लिखने आता है, हर तरह से लिखने आता है, तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई भी ईमेल लिख सकते हैं, कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, या ट्विटर पर हो, या मतलब कहीं भी, फेसबुक हो, कुछ भी, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो। तो जो कुछ लिखना चाहते हैं आप खुद लिख सकते हैं, और शुद्ध और एकदम बिल्कुल करेक्ट। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कभी भी इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए बस डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए। और अगर बोलना चाहते हैं तो वही बात है, जो आप लिख लेंगे शुद्ध, तो जैसे ही लिखेंगे वैसे ही बोलेंगे, लेकिन बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो यानी जो वीडियो में दिखेगा वो देख कर लिखना और बोलना दोनों करें। लिखना सीखना चाहते हैं तो लिखते रहें, कॉपी पे हम नोट करते चलें और खूब लिखें। अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो रेगुलर बोलें, मेरे साथ नहीं, जिनको बोलना है तो मेरे साथ बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मस्ट का प्रयोग कैसे करना सीखेंगे। तो पिछला वीडियो जो बहुत ही इसका इंट्रोडक्शन क्लास था, जो कि अब हर तरह से आपको बताया जाएगा इसमें कि मस्ट का प्रयोग कैसे करना। देखिए अवश्य ना, यही हिंदी होता है। अब अवश्य है डॉट डॉट ना है, इसका मतलब यही है ना चाहिए, कि यहाँ पर खा लिख सकते हैं तो हो जाए खाना, पी लिख सकते हैं तो पीना, चलना, यानी कि समझेंगे कि क्या है यहाँ पर डॉट डॉट मैंने क्यों दिया। तो या दूसरा बात, जोरदार सलाह या बाध्यता होता है, वहाँ भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अवश्य ना चाहिए, ठीक है, यही ना, अवश्य ना चाहिए रहे, उस क्रिया का अनुवाद मस्ट में होगा सभी सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट क्या होता है ये बहुत लोग कम जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट ऐसा चीज़ होता है कि अब जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे ही, किसी न किसी प्राणी के बारे में बोलेंगे। तो सब्जेक्ट होता है और उसके साथ जो है बस मस्ट का प्रयोग कर दीजिए, तो आपका प्रयोग बात बन जाएगा अवश्य ना चाहिए वाला। देखिए एक और बात, इंपॉर्टेंट बात करेंगे इससे जुड़ा हुआ, कि मस्ट का प्रयोग से यह जाना जाता है कि कोई काम जरूर होगा। एक ये बात है, वह काम करना जरूरी है या उस काम को जरूर ही करना चाहिए, यही है। अब देखिए रूल क्या है मस्ट वाला, तो पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मस्ट दे देंगे, उसके बाद क्रिया का साधारण रूप देंगे, जिसे V1 कहते हैं या verb 1 कहते हैं। अब देखिए इसे फिर समझिए, सब्जेक्ट के बाद मस्ट लिखना है, उसके बाद verb 1 V1 ये ऑब्जेक्ट देगा। अब देखिए verb 1 क्या होता है, जैसे कि गो होता है, ठीक है, गो GO क्या होता है, गो होता है, या डी, ठीक है, DO डू होता है, या COME कम होता है। ये सब साधारण रूप है। अगर साधारण V1 है, प्रेजेंट रूप है, तो इसका ही प्रयोग करना है। अब इसे वेंट, केम, डिड, इस सब का प्रयोग नहीं करना, ये जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है उसका। तो चार बार में लेंगे, ठीक है, 4 वर्ड तो रहेगा ही, सब्जेक्ट, मस्ट, V1, उसके बाद 3 तो रेगुलर रहेगा, चौथा जो ऑब्जेक्ट है उसमें 4 5 6 मतलब बढ़ सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आई है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, मस्ट है, ये तो मस्ट है, डू जो है ये verb V1 है, दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो 4 बार में मैंने यहाँ लिया। हिंदी हो जाता है दोस्तों इसका, आई मस्ट डू दिस, मुझे यह जरूर करना चाहिए, मुझे यह जरूर करना होगा, या मुझे यह करना बहुत ज़रूरी है। तो यही बात है दोस्तों, आई मस्ट डू दिस। अब देखिए सब्जेक्ट की चार्ट के बारे में जानिए कि सब्जेक्ट चार्ट क्या है। तो सब्जेक्ट चार्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में जो है बोलते हैं दोस्तों कर्ता, क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता यानी कि जो करने वाले व्यक्ति को, प्राणी को कर्ता कहते हैं। अब इसके कई रूप होते हैं, एक तो सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। जैसे मैं, देखिए आई और वी, ये दोनों जो है फर्स्ट पर्सन है,
यानी प्रथम पुरुष से हिंदी में बोलते हैं इसे यू, और यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं यानी कि मध्यम पुरुष, और बाकी इतने सारे के सारे हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। और देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आई का वी, यू का यू, ही का दे होता है, सी का दे होता है। इसी तरह ईट, दिस, दैट, दिस गर्ल, दैट बॉय रमेश। इसी तरह इसका इधर प्लूरल देख लीजिए, रट लीजिए एकदम सेम टू सेम। तभी आप शुद्ध शुद्ध और फ्लुएंट लिखेंगे, तेज लिखेंगे, फ्लो में लिखेंगे। तो इट का दे, दिस का दिस, दैट का दोज, दिस गर्ल का दिस गर्ल्स, दैट बॉय का दोज बॉयज, मिसेस रमेश वगैरह। देखिए शुरुआत करते हैं। आई मस्ट गो। अब ये गो जो है, इस गो की जगह आप कोई भी सिंपल वर्ब यानी कि प्रेजेंट वर्ब लिख सकते हैं। प्रेजेंट वर्ब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि प्रेजेंट वर्ब का मतलब जैसे कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहा है, जैसे ना, जाना, खाना पीना, लाना, सोना, रहना, मारना, सुतना, घुसना, रुलाना, पिलाना, खिलाना, लिटाना, मतलब काम करना, कुछ भी जिसमें ना रहे वहाँ पर वो जो है वो वर्ब है। और आप समझते हैं कम कम कम, गो, डांस, विप, रिप, रिप, स्लो, वॉक, मतलब जितने भी वर्ब है प्रेजेंट वाले वो आप यहाँ लग दीजिए, हो जाएगा। और देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है आई है, आई क्या सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन में। तो मुझे अवश्य यहाँ आई का मतलब मैं नहीं, मुझे हो जाएगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। देखिए डॉट डॉट जो है ये जा के लिए था यहाँ पर, मुझे अवश्य, मैं सिंपल ले रहा हूँ गो का बार बार ताकि आप ज़्यादा समझें। आप गो की जगह बहुत सारे ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए मुझे अवश्य जाना, आपको कहना हो मुझे अवश्य आना चाहिए, मुझे फ़ोन पे कर रहे हैं, हेलो हाँ, अरे आप आ रहे हैं, तो हाँ मुझे अवश्य आना चाहिए। अच्छा, मुझे अवश्य नाचना चाहिए, मुझे अवश्य रहना चाहिए, है ना। तो ये हो जाता है आई मस्ट गो। अब देखिए सेंटेंस चार तरह के होते हैं। सेंटेंस कितने तरह के, चार तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो ये देखिए पहला जो है अफर्मेटिव है, ठीक है। नेगेटिव में नॉट लग जाता है, लेकिन सिंपल नॉट, डू नॉट नहीं लगाएंगे प्रेजेंट की तरह, सिंपल नॉट। तो आई मस्ट नॉट गो, ठीक है, आई मस्ट नॉट गो, ये सिंपल नॉट लगेगा, चुपचाप नॉट लगा देना मस्ट के बाद में, नेगेटिव बनाना, तो ये नेगेटिव हो जाता है। और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव वाला जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मस्ट को पहले ले आते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो मस्ट आई गो। हिंदी भी देखते चलते दोस्तों, आई मस्ट नॉट गो का मुझे अवश्य नहीं जाना चाहिए, मस्ट आई गो क्या मुझे अवश्य जाना चाहिए। अब देखिए मस्ट आई नॉट गो, मस्ट आई नॉट गो ये हो जाता है क्या, मस्ट आई नॉट गो का मतलब है कि मुझे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव का स्पेलिंग होता है AFF से, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव में NEG, नेगेटिव शॉर्ट में, इंट्रोगेटिव में NIT, इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं क्या, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं या WH क्वेश्चन बोलते हैं, ये 8 तरह के होते हैं। जैसे कि हु, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कुछ WH क्वेश्चन है। विच का मतलब होता है, वी, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन है दोस्तों, हाउ का मतलब कैसे, उसके बाद वेन का मतलब कब, वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, उसके बाद है कितना हुआ, 3 3 6, उसके बाद है दोस्तों हुज का मतलब होता है किसका, और एक और व्हाट का मतलब होता है क्या। ये 8 है, 8 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से जो है 3 को मैं यहाँ लिखूँगा अपर, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ, यानी इंट्रोगेटिव के पहले वही ये बस 8 में से कोई भी लिख दीजिए, मतलब लगना चाहिए कि हाँ इस तरह से हम बोल सकते हैं। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी 8 में से कोई भी WH क्वेश्चन लिख दिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 3 का प्रयोग जो कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ होता है। तो देखिए मस्ट आई गो का प्रयोग देखिए, व्हाट लगाया मैंने, मस्ट आई गो, व्हाट मस्ट आई गो, मुझे क्या अवश्य जाना चाहिए, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन से मुझे क्या अवश्य जाना चाहिए।
उसके बाद अगर ये मस्ट आई नॉट गो को बनाना होगा तो सिंपल ऐसे ऐसे बन जाएगा, व्हाट मस्ट आई नॉट गो। मस्ट आई नॉट गो होगा ना, मुझे क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब देखिए दूसरा लेते हैं, वाई लेते हैं, वाई मस्ट आई गो, मुझे क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट आई नॉट गो, मुझे क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब देखिए हाउ कर लेते हैं, हाउ मस्ट आई गो, मुझे कैसे अवश्य जाना चाहिए। फिर से इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव था, तो हाउ मस्ट आई नॉट गो, मुझे कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो ये तो गो था, गो के जगह आप ले सकते हैं कम। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अवसर है, जो कि आप जैसे बोलते हैं कथन आपका होगा, जो आप बोलना चाहते हैं लिखना चाहते हो वैसे ही लिखिए। कम, डांस ले सकते हैं, मतलब ले क्या सकते हैं, जो भी वर्ब है, वर्ब का एक लिस्ट है, उसका वीडियो है दोस्तों। तो डे 1 से देखिएगा तो सारे वीडियो, सारे वर्ड मीनिंग्स और प्रेजेंट वाला सारा, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के सारे जो वीडियो आपको मिल जाएगा। जो भी वर्ब लेना हो ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आई के साथ था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ कैसे बनते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम लोग वी के साथ। वी मस्ट गो, वही आएगा ना, वी मस्ट गो, ये वाला बदल सकते हैं आप। हमें अवश्य जाना चाहिए, देखिए मैंने जाना ही सब में गो ही लिया है सिंपल समझने के लिए। नेगेटिव बनाएंगे इसका, वी मस्ट नॉट गो, हमें अवश्य नहीं जाना चाहिए। फिर देखेंगे मस्ट वी गो, हाँ क्या हमें अवश्य जाना चाहिए। मस्ट वी नॉट गो, क्या हमें अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ नहीं लिखिए, ठीक है। क्या हमें अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर व्हाट मस्ट वी गो, हमें क्या अवश्य जाना चाहिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, मैंने बताया था इसके पहले वाले साइड में, आप समझ सकते हैं। अब देखिए यानी कि इंट्रोगेटिव वाले यहाँ पर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर व्हाट मस्ट वी नॉट गो, हमें क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई के साथ देखिए वाई मस्ट वी गो, हमें क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट वी नॉट गो, हमें क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाउ मस्ट वी गो, हमें क्यों अवश्य जाना चाहिए। ये देखिए क्यों वाला है, तो यहाँ पर हाउ मीन्स कैसे हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा हाउ मस्ट वी गो, हमें कैसे अवश्य जाना चाहिए। नेगेटिव बनेगा इसका, हाउ मस्ट वी नॉट गो, हमें कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था वी का और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ। अब देखिए सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, तो ये यू है, यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, यू मस्ट डन, यू मस्ट वर्क, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम, ठीक है। यू मस्ट डांस, यू मस्ट मतलब कि लाफ। तो क्या हिंदी देखिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, तुम्हें अवश्य नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट यू गो, क्या तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। मस्ट यू नॉट गो, क्या तुम्हें अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगाएंगे बस इंट्रोगेटिव के पहले यहाँ पर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के पहले यहाँ पर। तो आइए लगाते हैं, पहले व्हाट लगाएंगे, तो व्हाट इंट्रोगेटिव के साथ मस्ट यू गो, व्हाट मस्ट यू गो, तुम्हें क्या अवश्य जाना चाहिए। नेगेटिव बनेगा इसका, व्हाट मस्ट यू नॉट गो, तुम्हें क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब देखिए व्हाट वाई के साथ वाई मस्ट यू गो, तुम्हें क्यों अवश्य जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट यू नॉट गो, तुम्हें क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाउ मस्ट यू गो, तुम्हें कैसे अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें कैसे अवश्य जाना चाहिए। हाउ मस्ट यू नॉट गो, तुम्हें कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। चलिए यू है, अब देखिए इसका प्लूरल, इसमें हिंदी जगह तुम के जगह तुम्हें, आपके जगह तुम लोग, आप लोग, ठीक है। इंग्लिश सेम रहेगा तो कोई अंतर नहीं है इंग्लिश में, जैसे यू मस्ट गो, इंग्लिश सेम है, हिंदी में बदलाव है इसका, जो कि प्लूरल है, बहुवचन है। तुम लोग को अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, तुम लोग को अवश्य नहीं जाना चाहिए। मस्ट यू गो, तुम लोग, क्या तुम लोग को अवश्य जाना चाहिए। मस्ट यू नॉट गो, मस्ट यू नॉट गो, क्या तुम लोग को अवश्य नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला डब्ल्यूएच क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आपको भी बोलना है। जितना क्वेश्चंस करना आ जाएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना, जितना उतना ही समझ बढ़ेगा, उतना ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, उतना ही लिख पाएंगे दोस्तों। तो इसका प्रयोग जरूर करें।
मतलब सीखें, अभ्यास करें लिखने का, बोलने का। व्हाट मस्ट यू गो, तुम लोगों को क्या अवश्य जाना चाहिए। व्हाट मस्ट यू नॉट गो, तुम लोग को क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई मस्ट यू गो, तुम लोग को क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट यू नॉट गो, वाई मस्ट यू नॉट गो, तुम लोग क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाउ मस्ट यू गो, तुम लोग को कैसे अवश्य जाना चाहिए। हाउ मस्ट यू नॉट गो, तुम लोग को कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। दोस्तों ये यू है मतलब सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर का सारा। अब देखिए ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही है, लेकिन ही में जैसे कि गोज, देखिए जैसे लिखते थे टेंस वाले में तो ही लिखते थे ना, ही और क्या करते थे गोज लिखते थे, यानी कि ई एस लिखते थे। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं करना है, सिंपल ही मस्ट गो। ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने लगाया ही नहीं है, तो समझेंगे आप। ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना, ही मीन्स यहाँ पर वहाँ की जगह उसे हो जाएगा, उसे अवश्य जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट गो, उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। मस्ट ही गो, क्या उसे अवश्य जाना चाहिए। मस्ट ही नॉट गो, क्या उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव यहाँ पर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पर डबल क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखते हैं व्हाट का, व्हाट मस्ट ही गो, ठीक है। व्हाट मस्ट ही गो, उसे क्या अवश्य जाना चाहिए। व्हाट मस्ट ही नॉट गो, उसे क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई के साथ देखिए वाई मस्ट ही गो, उसे क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट ही नॉट गो, उसे क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब देखिए हाउ के साथ हाउ मस्ट ही गो, उसे कैसे अवश्य जाना चाहिए भाई। इसके बाद हाउ मस्ट ही नॉट गो, उसे कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो ही है। अब देखिए सी की बात करते हैं, हिंदी सेम रहेगा, वहाँ पर इंग्लिश में बदलाव हो जाएगा। तो सी मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। सी मस्ट नॉट गो, उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। सी मस्ट सी गो, मस्ट सी गो, क्या उसे अवश्य जाना चाहिए। मस्ट सी नॉट गो, क्या उसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाँ देखिए व्हाट, यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पर डबल क्वेश्चन लेंगे। व्हाट मस्ट सी गो, उसे क्या अवश्य जाना चाहिए। व्हाट मस्ट सी नॉट गो, उसे क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई मस्ट सी गो, उसे क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट सी नॉट गो, उसे क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर हाउ मस्ट सी गो, उसे कैसे अवश्य जाना चाहिए। हाउ मस्ट सी नॉट गो, उसे कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये है सी। अब इसके बाद बात करते हैं दोनों का। देखिए ही और सी, ठीक है, ही और सी दोनों का ही प्लूरल क्या होता है, दे होता है। दे का मतलब होता है वे लोग। यहाँ बारी बारी से मैंने ही का भी प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल दे, इसके अलग स्लाइड मैंने नहीं लिया, दोनों का एक ही बार मैंने ले लिया प्लूरल। तो दे मस्ट गो, वे लोग को अवश्य जाना चाहिए। दे मस्ट नॉट गो, वे लोग को अवश्य नहीं जाना चाहिए। मस्ट दे गो, क्या वे लोग को अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। मस्ट दे नॉट गो, क्या वे लोग को अवश्य नहीं जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन को लिखेंगे और ये रहा व्हाट मस्ट ही गो, वे लोग को क्या अवश्य जाना चाहिए। व्हाट मस्ट दे गो, व्हाट मस्ट दे नॉट गो, वे लोग को क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई मस्ट दे गो, वे लोग को क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट दे नॉट गो, वे लोग को क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाउ मस्ट दे गो, वे लोग कैसे अवश्य जाना चाहिए। हाउ मस्ट दे नॉट गो, वे लोग को कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था ही सी का प्लूरल दे। अब इसका देखिए एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाम ले लेते हैं, क्योंकि नाम से आप हमेशा बोलते हैं। नाम ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। आप किसी का अपने घर में छोटे बच्चे बड़े हो किसी का भी नाम लेकर इस तरह सेंटेंस का प्रयोग जरूर कर सकते हैं और करें, तभी आप सीख पाएंगे। जितना इस्तेमाल करेंगे, एक सेंटेंस बोलिएगा पर डे, एक सेंटेंस बोलिएगा तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपका पर डे बढ़ेगा ही नॉलेज। तो दोस्तों राहुल मस्ट गो, राहुल को अवश्य जाना चाहिए, राहुल को अवश्य जाना चाहिए भाई।
राहुल मस्ट नॉट गो, राहुल को अवश्य नहीं जाना चाहिए। मस्ट राहुल गो, क्या राहुल को अवश्य जाना चाहिए। मस्ट राहुल नॉट गो, क्या राहुल को अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंटरव्यू क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए व्हाट मस्ट राहुल गो, राहुल को क्या अवश्य जाना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ व्हाट मस्ट राहुल नॉट गो, राहुल को क्या अवश्य नहीं जाना चाहिए। वाई के साथ लिखते हैं वाई मस्ट राहुल गो, राहुल को क्यों अवश्य जाना चाहिए। वाई मस्ट राहुल नॉट गो, राहुल को क्यों अवश्य नहीं जाना चाहिए। हाउ मस्ट राहुल गो, राहुल को कैसे अवश्य जाना चाहिए। हाउ मस्ट राहुल नॉट गो, राहुल को कैसे अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था राहुल। अब राहुल की जगह रश्मि लिख कर भी बोल सकते हैं। तो रश्मि मस्ट गो, रश्मि मस्ट नॉट गो, मस्ट रश्मि गो, मस्ट रश्मि नॉट गो, व्हाट मस्ट रश्मि गो, व्हाट मस्ट रश्मि नॉट गो, वाई मस्ट रश्मि गो, वाई मस्ट रश्मि नॉट गो, हाउ मस्ट रश्मि गो, हाउ मस्ट रश्मि नॉट गो। इसके अलावा दोस्तों आप वेन वेयर, ठीक है, वेन पे वेन लगा के बोलिए, वेयर लगा के बोलिए, मतलब जितना भी बचता है शेष, जितने भी क्वेश्चन है जो 3 और बचते हैं, 5 जो बचते हैं शेष, उन सब पे बारी बारी से लगा कर बोले। तो दोस्तों तभी सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो हिचक है, जो डर है, वो समाप्त हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। साथ साथ यहाँ पर लिंक है चैनल को सब्सक्राइब करने, यहाँ का लिंक है वीडियो को डे 1 से देखने के लिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ पर है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।